अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल। आपके लिए फ्रेश बट हमारे लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल होने वाली है बिकॉज फ्राइडे को कमिटमेंट होती है टेक बोलचाल की। और अभी जस्ट 1 घंटा पहले मैं जर्मनी से लैंड हुआ हूँ भाई यहाँ पर, मतलब पहले लाहौर, और लाहौर से आज जो धरना वरना चल रहा है उसकी वजह से 6 घंटे लगे मुल्तान आते हुए। लेकिन मैं टेक बोलचाल देनी थी, तो आज की टेक बोलचाल में कुछ गर्मा गर्म खबर है। जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इनको लेके हमारा डाटा ब्रीच कर रहे थे, गवर्नमेंट अब स्ट्रिक्ट पॉलिसी बना रही है। लेकिन रियलमी अपनी 15 सीरीज़ की प्राइस रिवील कर चुका है, और उसके साथ साथ ही भाई यहाँ पर Vivo V60 Lite क्या 200 मेगापिक्सल वाला आ रहा है या 50 मेगापिक्सल वाला आ रहा है और कब आ रहा है। बट हाँ भाई यहाँ पर कुछ और जो फ्लैगशिप फोन, जैसा कि ओप्पो का फाइंड N सीरीज है और इसी तरीके से वीवो की X300 सीरीज को लेके मेरे पास काफी गर्मा गर्म अपडेट्स हैं। तो वीडियो को आपने अंत तक देखना पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कुछ टेलीकॉम्स को बैन करना स्टार्ट कर दिया, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। अब क्यों बैन करना शुरू किया है? क्योंकि अब पकड़े गए हैं भाई डाटा ब्रीच करते हुए। जैसा कि आपका जो पर्सनल डाटा है, आपके बैंक अकाउंट नेम, आपका नेम, या शायद आपका जो बायोमेट्रिक आप लोग देते हो, ये अमूमन ब्रीच हो जाता है। अब गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना रही है जो कि गवर्नमेंट हमारे पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से कुछ सैंक्शंस लगा रही है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाती हुई नज़र आ रही है, ताकि जो यूज़र का डाटा है उसको मज़ीद सिक्योर भी किया जाए और साइबर थ्रेट से भी बचा जाए। और भाई अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो कि उर्दू स्पीकिंग है, क्योंकि गूगल अब अपने एआई में उर्दू की सपोर्ट लेके आ रहा है और बहुत सारी आई थिंक 35 to 40 लैंग्वेजेस और ऐड करने जा रहा है अपने और ज़्यादा प्रोडक्ट को और एक्सपोजर देने जा रहा है। तो फाइनली जो गूगल का एआई है, इसमें अभी फिलहाल गूगल की ये खबर है, रोल आउट होती हुई स्लोली मिलेगी, प्रॉबेबली कल रोल आउट हो जाए, कुछ एरियाज में हो गई है बट अभी फिलहाल पाकिस्तान में हमने जो चेक किया है रोल आउट नहीं हुई है। लेकिन गूगल का जो अब एआई होगा वो उर्दू सपोर्ट करेगा, तो डेफिनेटली अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो उर्दू स्पीकिंग है, इवन दो हमारे लिए भी भाई, बिकॉज हमें कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी कमांड्स होती हैं जो हमें इंग्लिश में देनी नहीं सही तरीके से आ रही होती, तो हम उर्दू में उसको सही तरीके से दे सकेंगे और ये एआई अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर सकेगा। और इसका बेनिफिट एआई को ये होने वाला है कि वो उर्दू स्पीकिंग के जो लोग होंगे, जो कमांड्स दे रहे होंगे या जो भी उससे काम ले रहे होंगे, उसको डीप लर्निंग में भी यूज़ करेगा। और भाई दुनिया सिर्फ चांद पे नहीं पहुंच रही, अब नए नए इनोवेशंस भी कर रही है और आने वाले टाइम में आपको हार्डवेयर्स में ज़्यादा इनोवेशन मिलेंगी। जैसा कि अभी हमने रिसेंटली आपको बताया कि स्नैपड्रैगन जो 8 एलीट Gen 5 है, ये 4 मिलियन से ऊपर के बेंचमार्क्स हिट कर रहा है। बट भाई यहाँ पर जो UFS स्टोरेज है, अब उसमें फाइनली एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। पहले वाला जो UFS स्टोरेज है जो 4.0 4.1 है, ये 5.8 GBps तक जो है ना वो काम करता है, लेकिन अब आपको इससे ऑलमोस्ट डबल स्पीड देखने को मिलेगी जो कि UFS 5.0 होने वाली है। यहाँ रूमर्स ये आ रहे हैं कि ये जो स्टोरेज होगी, स्टोरेज टाइप होगी, ये 10.8 GBps पर डाटा ट्रांसफरिंग की जो स्पीड है, रीड और राइट की स्पीड सपोर्ट करेगी। तो आने वाले टाइम में जो फ्लैगशिप फोन्स होंगे इनके अंदर आपको स्टोरेज टाइप डेफिनेट UFS 5.0 वाली की सपोर्ट देखने को मिलेगी। अब कुछ फोन्स की बात कर लेते हैं। देखो भाई, ऑरेंज वाला काम स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज अभी रिसेंटली हमने देखा है कि iPhone 17 Pro Max में ऑरेंज कलर को लेके क्रिटिसिज्म भी ज्यादा था, लेकिन वहीं पर वो जो लाइन लगती है ना एप्पल स्टोर्स के बाहर, वहां खरीदा भी ऑरेंज कलर ज्यादा जा रहा था। मतलब दुनिया की हद है भाई। मतलब अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम उसको बुरा बोलो और जब तुम लेने जाओ तो वही कलर ले लेते हो। तो हाँ, एप्पल ने ये टेक्निक अच्छी इस्तेमाल की थी कि एक यूनिक कलर दे दिया, ऐसा कलर दे दिया कि वर्ड ऑफ माउथ हो गया और लोग क्रिटिसाइज करते रहे और उसकी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली होगी। लेकिन ये काम सिर्फ एप्पल नहीं करने वाला, क्योंकि अगर एप्पल ने किया है तो सैमसंग किधर पीछे रह सकता है भाई। सैमसंग की S26 सीरीज के अंदर एक फ़ोन ऑरेंज वाला देखने को मिलेगा। मतलब आई एम सो क्यूरियस कि अब मैं एप्पल का फ़ोन बोलूँ या ऑरेंज का फ़ोन बोलूँ, और सैमसंग का फ़ोन बोलूँ या ऑरेंज का फ़ोन बोलूँ। कहीं सैमसंग मोक करता है कि तुम्हारा 48 मेगापिक्सल 3 दफ़ा मिला लो तो 200 मेगापिक्सल नहीं बनता, बट कॉपी कलर जो है ना वो एप्पल क्या करता है। तो डेफिनेटली ये S26 सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगा। बट वहीं पर सैमसंग की ये भी खबर है कि भाई सैमसंग सिर्फ कलर नहीं चेंज कर रहा, सैमसंग एक नया सेंसर लाने वाला है जो कि ISOCELL HP5 वाला सेंसर होगा, जो कि बेटर परफॉर्म करेगा लास्ट जनरेशन से, और साइज़ भी छोटा कर दिया, जिसमें HDR डायनामिक रेंज भी इंप्रूव कर रहा है। इनका एक ऑलग्रिदम होता है, इस ऑलग्रिदम को यूज़ करने के बाद इसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो आपको नेक्स्ट मतलब लाइक प्रीवियस जनरेशन से तो बहुत ज़्यादा ऊपर देखने को मिल जाएगी। और इसका साइज़ छोटा कर दिया, लाइक ऑलमोस्ट आधे इंच का ये सेंसर साइज लेके आएगा, जहां पर 32 मेगापिक्सल के और 1.5-2 इंच के सेंसर DSLR में मिलते हैं। अब मोबाइल फ़ोन के सेंसर छोटे ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन वहीं पर उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर हो रही है। जैसा कि ये 14 बिट की वीडियो सपोर्ट करेगा, लॉग वीडियो सपोर्ट करेगा, HDR10+ की वीडियो सपोर्ट करता हुआ मिलेगा। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर जो फ्लैगशिप फ़ोन होंगे, प्रॉबली ये वाला जो सेंसर है ये आपको S26 अल्ट्रा में देखने को मिले।
और हाँ, इस सेंसर के अंदर इन सेंसर जूम भी होगा, 6x तक लॉसलेस जूम होने वाला है, जो कि इन सेंसर जूम, डिजिटल जूम जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर ये टेलीफोटो एज अ यूज होगा तो इसके अंदर 3x ऑप्टिकल जूम की सपोर्ट देखने को मिलेगी। अब सैमसंग कल को इसमें 5x to 10x भी कर सकता है। अब भाई सैमसंग के 200 मेगापिक्सल की बात की है तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि रेस लग जाएगी एंड्रॉयड फोन्स के अंदर 200 मेगापिक्सल। अब पहले मैं जरा ना वीवो की तरफ से खबर ले लेता हूं। वीवो का जो V60 लाइट लॉन्च होने वाला है पाकिस्तान की मार्केट में, इट विल बी अराउंड 15th ऑफ दिस मंथ। ये 200 मेगापिक्सल वाला नहीं होगा, इसके अंदर एक V60e करके मॉडल है जिसमें 200 मेगापिक्सल होगा। यहाँ जो लॉन्च हो रहा है वो 50 मेगापिक्सल है। हाँ, मीडियाटेक का एक नया हार्डवेयर जरूर आ रहा है इसमें। अब प्रॉब्ली इसके अंदर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7340 करके कुछ हार्डवेयर हो। पाकिस्तान में ये लॉन्च होगा तो एग्जैक्ट तभी प्राइस मिलेगी। बट येस, V60 लाइट का आप वेट कर रहे हो तो 15 तारीख तक वेट करना, आपने प्राइस भी सामने आ जाएगी। डेफिनेटली हम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे होंगे, इस पर हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बट हाँ, V60e जो 200 मेगापिक्सल वाला है वो पाकिस्तान में नहीं आ रहा। लेकिन वहीं पर मेरे पास वीवो से और भी खबर है, और वो है रिसेंटली मैं जर्मनी गया हुआ था। जाइस जो कि इंटीग्रेट करता है अपने मतलब कैमरा टेक को विद वीवो, उसका एक्सपीरियंस करना था जाइस के हेडक्वार्टर में। वहाँ मुझे पता लगा कि भाई जो X300 प्रो सीरीज़ है वो 14 से 15 तारीख को चाइना के अंदर लॉन्च हो रही है, और ग्लोबली भी साथ ये लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको ओरिजिन ओएस की भी सपोर्ट मिलेगी। और प्रोबेबली फन टच ओएस को यहाँ पर डिसकंटिन्यू करके वीवो अब आगे अपना ओरिजिन ओएस ग्लोबली भी लेके आ रहा होगा। तो डेफिनेटली ओरिजिन ओएस 6 इज कमिंग। तो लेट्स सी कितनी इंप्रूवमेंट है। और पाकिस्तान को लेके आई थिंक जो मुझे अभी ओपिनियंस मिले हैं, ये मेरे पर्सनल सोर्स से ही मिले हैं। लाइक इनकी जो मैनेजमेंट उनसे बात हुई, मैंने उनको बताया यार डायलर लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग वाला चाहिए, उनको कैमरा थोड़ा बेटर चाहिए। तो यस, दे आर ऑन इट, दे आर वर्किंग। तो आपको आने वाले टाइम के जो फ़ोन्स होंगे उनके अंदर आपको ओरिजिन ओएस की सपोर्ट भी मिलेगी। और X300 प्रो चाइना के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च हो रहे हैं। अब एक में मेन सेंसर 200 मेगापिक्सल का होगा, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, डायमेंसिटी का आपको यहाँ पर 9500 वाला हार्डवेयर देखने को मिलेगा। और एक के अंदर आपको टेलीफोटो लेंस 200 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। और आप लोग भी बोलोगे यार आज 200 मेगापिक्सल की रेस ही लगा दी टेक बोलचाल में अली भाई ने। भाई क्या करूँ, खबरें ही 200 मेगापिक्सल वाली हैं। क्योंकि ओप्पो की जो आने वाली सीरीज है रेनो 15 सीरीज, इसके बारे में बताया जा रहा है कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी होगा और इसके अंदर एक फ़ोन 10,000 mAh बैटरी वाला भी होने वाला है। और ये अर्ली नेक्स्ट ईयर मतलब जनवरी में कहीं ना कहीं ग्लोबली भी लॉन्च होता मिलेगा। तो डेफिनेटली इन पाकिस्तान मार्केट इट विल बी अवेलेबल अराउंड एंड ऑफ जनवरी और फेब्रुअरी। लेकिन इसमें इस दफ़ा प्रो मैक्स मॉडल भी होने वाला है, बट एग्जैक्टली अभी स्पेसिफिकेशन का नहीं पता। मैं बस आपको रूमर्स बता देता हूँ। किसी में बताया जा रहा है कि डायमेंसिटी 9500 वाला हार्डवेयर भी हो सकता है प्रो मैक्स में, और जो सिंपल वेरिएंट है जैसा कि प्रो वेरिएंट होता है उसके अंदर डायमेंसिटी का 8500 वाला हार्डवेयर भी देखने को मिल सकता है। यस, 80 वाट से 90 वाट की वूक चार्जिंग होगी, IP रेटिंग होगा, कैमरा में टेलीफोटो लेंस होने वाला है, ये सभी कुछ होगा। बट इट्स टू अर्ली टू सेट के बाकी क्या चीज़ें होती हैं। कुछ रूमर सामने आए जिसमें 200 मेगापिक्सल तो सामने आ गया विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो लेट्स सी ओप्पो रेनो 15 सीरीज कितना बड़ा चेंज लेके आती है। बाय द वे, व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और हाँ भाई, ओप्पो का फाइंड X9 का टीजर सामने आ चुका है। और अगेन फिर कहोगे 200 मेगापिक्सल, ये 200 मेगापिक्सल का गम क्यों नहीं खत्म होता। यस दोस्तों, यहाँ पर एक तो 200 मेगापिक्सल का टीजर सामने आ चुका है जो कि टेलीफोटो लेंस होगा। फाइंड X9 प्रो में होता है या 9 में होता है, ये तो अभी 15 तारीख को लॉन्च हो रहे हैं, 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को लॉन्च हो रहा है। प्रॉबली ग्लोबली जो है वो आपको नवंबर के मंथ में देखने को मिले। दिस इज अ चाइनीज लॉन्च। बट डिस्प्ले को लेकर टीज किया जा रहा है कि यहाँ पर 1.15 mm का जस्ट थिन डिस्प्ले मिलेगा। मतलब जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो लिटरली ओप्पो एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाला है, जहाँ पर 95% से ऊपर का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो क्लेम किया जा रहा है। यस, हार्डवेयर यहाँ पर डायमेंसिटी 9500 हार्डवेयर आपको फ्लैगशिप वाला देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल इतना ही है फाइंड X9 सीरीज को लेके। अगर पाकिस्तान में लॉन्च हो रही होगी तो हम ज़्यादा डिटेल में कभी ना कभी बात जरूर करेंगे। और दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी नेक्स्ट वीक की लॉन्चेस की बात कर लेते हैं। लाइक जो अवेलेबिलिटी उसकी बात कर लेते हैं। रियलमी की कुछ कीमतें सामने आ गई हैं, जिसमें Realme 15T भी लॉन्च हो रहा है पाकिस्तान में, 15 भी लॉन्च हो रहा है और 15 प्रो भी लॉन्च हुआ है। 1,60,70 हज़ार रुपये के राउंड जो है ना वो 15 प्रो की फिलहाल प्राइस सामने आई है। मुझे एक्जैक्टली अभी नहीं पता, मैं अभी लैंड हुआ हूँ तो मैं कंफर्मेशन करके जो है ना वो जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू भी लेके आऊँगा। बट आई एम नॉट डिफेंडिंग एनी प्रोडक्ट्स प्राइस पाकिस्तान में वाकई भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। किसी की कंट्रोल, मेरे कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। जितना मर्जी सजेशन दे दो इनको, लेकिन इनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बाय द वे, जो Realme 15 है 1,20,000 की रिटेल में लॉन्च हुआ है, और जो Realme 15T है ये 5G हार्डवेयर के साथ, बड़ी बैटरी 7,000 mAh बैटरी के साथ ये लॉन्च हुआ है 80,000 रुपये की रिटेल प्राइस में। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर योर ओपिनियन अबाउट द प्राइस।
फिलहाल पाकिस्तान की सारी कंडीशन को सामने रखते हुए माइंड में जो आता हो वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और हाँ, पाकिस्तान में कुछ और मॉडल्स भी आने वाले हैं, जैसा कि आपको ऑनर की H200 ऑनर का 200 सीरीज़ लॉन्च होता हुआ मिलेगा अक्टूबर के लास्ट वीक में। अभी मेरे पास एक अपने पर्सनल सोर्स से ये खबर आई है भाई कि जो डी कोड है वो अपना एक नया फ़ोन लॉन्च करने वाला है विद लॉट्स ऑफ AI फीचर, जो कि बहुत जल्दी होगा। अब ये डी कोड का बोल्ड 4 प्रो भी हो सकता है। बोल्ड 4 इट्स नॉट बेटर डिवाइस, तो राइट नाउ इसलिए हमने उसको कवर नहीं किया उस हिसाब से। तो उसको भी आपने अभी ज़रा देख लेना आने वाले टाइम में। और वीगो टेल भी टीज़ करता हुआ रहा नज़र के भी अपना एक नया स्मार्टफोन लाने वाला है जो कि बजट सेगमेंट का होने वाला है। और ZTE कुछ अपने बजट सेगमेंट के फ़ोन लॉन्च करने वाला है, जैसा कि A35E करके मॉडल होगा और A56 करके मॉडल होने वाला है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होते हुए आपको मिल रहे होंगे। तो यही लॉन्चेस हैं आगे चल के जो आपको मिलेंगी। बट येस, बहुत सारे दोस्त सवाल करते हैं कि इन्फिनिक्स की जो GT3 या गेमिंग सीरीज़ है, GT30 सीरीज़ जो है, क्या वो लॉन्च होगी कि नहीं होगी। तो मैंने अभी पर्सनल सोर्स से पता किया है इन्फिनिक्स से डायरेक्ट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू लॉन्च इट दिस प्रोडक्ट इन पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान में बायर जो है ना वो 50,000 रुपये में सब कुछ मांगता है। पता नहीं असीता नू समझा देता बोता या तुसी सियाने ज़्यादा हो गए हो। बहरहाल अभी वो लॉन्च नहीं कर रहा है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये Xiaomi बोल रहा है भाई, क्योंकि Xiaomi ने रिसेंटली अपनी 17 सीरीज़ लॉन्च की और 17 Pro Max पे क्या आप लोगों ने रिस्पांस दिया है। लव यू हो गया भाई। लेकिन अब इतना नहीं, Xiaomi ने बोला ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ये Xiaomi 17 Ultra को लेके है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में Xiaomi 17 Ultra के बड़े रूमर्स चल रहे हैं। कुछ कैमरा सेटअप की डिटेल, डिजिटल चैट स्टेशन, ये एक चाइनीज़ लीक्सर है जो कि वाइबो पे अमूमन जो है वो लीक्स करते रहते हैं। इन्होंने बताया ये कि यहाँ पर आपको 50-50 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप, 50-50 मेगापिक्सल के 3 सेंसर मिलने वाले हैं और 200 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस मिलेगा, जो कि लास्ट जनरेशन से 35% इम्प्रूव्ड होने वाला है। सेंसर साइज भी बड़ा होगा। तो यस, अभी प्रो मैक्स से गेम पूरी नहीं हुई है, अल्ट्रा भी आएगा। लेकिन कुछ सैड न्यूज़ भी है भाई। सैड न्यूज़ ये है कि HyperOS 3.0 की कुछ फ़ोन्स पर अपडेट नहीं मिलेगी। एक लिस्ट सामने आ गई है जिसमें Xiaomi की 11 सीरीज़ भी है, 11 लाइट है, 11 लाइट Ni है, इस तरह के मॉडल्स हैं। और इसी तरीके से Xiaomi का एक 12 करके मॉडल है, उसके अंदर भी यहाँ पर मेंशन है। ये मैं पूरा चार्ट शो कर देता हूँ। पोको के जो C सीरीज़ वाले फ़ोन है उनके अंदर आपको अपडेट नहीं मिलेगी, M4 के अंदर ये अपडेट नहीं मिलेगी, और Redmi की भी इसी तरीके से 12 सीरीज़ की जो फ़ोन है उनके अंदर HyperOS 3.0 की अपडेट नहीं मिलेगी। दैट मीन इसके बाद की जो जनरेशन होंगी दे विल गेट पार्शली, लाइक कभी एक महीने में किसी फ़ोन सीरीज़ में लॉन्च हो रही, किसी में होंगी, उनको जो है वो HyperOS 3.0 की जो अपडेट होगी वो फ्यूचर में मिलेगी। अब अपनी आखिरी खबर की बात कर लेते हैं। सैड न्यूज़ फॉर दोज पीपल जो कि 31,000 रुपये का बजट रखते हैं और दोबारा से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि itel के S25 जैसा कोई मॉडल आए, क्योंकि रिसेंटली itel S26 Ultra लॉन्च हुआ है, या सुपर 26 Ultra बोल लो आप उसको, ठीक है, वो लॉन्च हुआ। तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन ये थी कि लॉन्च होगा। तो मैंने अभी ये कंफर्म किया है itel से, एट दिस ईयर 2025 के अंदर तो इनका कोई प्लान नहीं है कोई S26 लाने का। दे विल कंटिन्यू देयर मॉडल S25, वो जो कि AMOLED 120 हर्ट्ज अंडर 30 के एक वाहिद फ़ोन है जो कि आपको आज के टाइम में मिल रहा है और आने वाले टाइम में कुछ मिलता रहेगा। तो दिसंबर तक अभी प्रॉबेबली जो है itel S26 जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च ना हो। हाँ, इनके बजट सेगमेंट में कुछ और फ़ोन आने वाले हैं जो कि इन फ्यूचर हम लोग कवर करेंगे। तो दैट्स इट, आज की टेक बोलचाल में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सैड न्यूज़ से भी गुजारा कर लिया होगा और बाकी खबरों से भी आपने गुजारा कर लिया होगा। आप लोगों को देनी थी टेक बोलचाल, दैट्स व्हाई आई एम हियर। सो लाइक करके मोटिवेट कर सकते हो। मजीद ऐसी वीडियोस लेनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मुझे तो इजाज़त, मैं हूं लिबास मास्टक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।